नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास वो बला है जो सिर पर हावी हो जाए तो मामला बिगड़ ही जाता है। मस्ती में डूबे कुछ युवक भी ओवर कॉन्फिडेंस में थे। कार का चालक इस गुमान में था कि कार उसकी उंगलियों पर नाचेगी, पर इस गुमान का जो हश्र हुआ उसे कैमरे ने अपनी नजर में कैद किया है। आप भी देखिए। खुली जीप में भोजपुरी गाना बज रहा है। गाने की मस्ती में डूबे कुछ इसके बीट्स पर खुद नहीं बल्कि कार को ही नचा रहे हैं। वन लाइफ लिव इट, एक जीवन है इसे जी लो। जीप की स्टेपनी पर लिखे इस संदेश को ही शायद इन युवकों ने आत्मसात कर लिया। वो मस्ती में हैं और बेतरतीब भागती जीप इनकी मस्ती में रोमांच का तड़का लगा रही है। जीप की स्टीयरिंग संभालने वाला इस भ्रम में है कि वो जैसे चाहे जीप को नचा सकता है। कुछ हद तक ये हुआ भी, पर अगले ही पल ये भ्रम टूट गया और जीप पलट गई। ओवर कॉन्फिडेंस धराशायी हो गया। मस्ती का ओवरडोज भारी पड़ गया। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो एक मैदान का है जिसमें थार गाड़ी पर 6 की संख्या में युवक सवार होकर गाड़ी के चक्कर मार रहे हैं। गाड़ी पर लगे डीजे साउंड में भोजपुरी गीत तेज आवाज में बज रही है। गाड़ी पर सवार तमाम युवक पूरी मस्ती में हैं। कुछ युवक तो गाड़ी को पकड़कर किनारे भी लटके हुए हैं। हर चीज से बेपरवाह होकर अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक थार गाड़ी के साथ स्टंटबाजी कर रहा है। जीप घूम घूम कर मैदान के चक्कर काट रही है, लेकिन तभी जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मैदान के बीचों बीच चक्कर लगा रही थार गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलटी मार देती है। लेकिन आवारागर्दी करने वाले इन लड़कों की किस्मत अच्छी थी। इस बड़े हादसे की चपेट में आने के बावजूद इन लड़कों को हल्की चोटें ही आई और स्थानीय अस्पताल में इन सभी का इलाज कराया गया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाला ये वीडियो समस्तीपुर के ताजपुर इलाके में स्थित गद्दोपुर पेठिया मैदान का बताया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि थार जीप की स्टीयरिंग के साथ स्टंट करने वाले ये लड़के क्या इस हादसे से सबक लेंगे? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और पटना में बेखौफ अपराधियों ने फिर से पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती दी है। अपने टारगेट को ढेर करने आए अपराधियों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बेखौफ अपराधियों ने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया और इसे समझना हो तो कैमरे में कैद हुई इस तस्वीर को देखिए। अंधेरा अपना विस्तार ले चुका है। घड़ी की सुई रात 10:07 का वक्त बता रही है। तभी ब्लू जीन्स और पीले रंग की टी शर्ट पहने एक शख्स कैमरे की फ्रेम में आता है। उसके साथ 2 और युवक भी सड़क पर मौजूद हैं। बिना वक्त गंवाए वो शख्स अपनी बुलेट पर बैठता है। वो दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी में है, लेकिन तभी जो हुआ उससे इलाके में दहशत मच गई। युवक के बाइक पर बैठते ही सामने से दौड़ते हुए 2 अपराधी रोड क्रॉस करते हैं और उसे टारगेट करते हुए गोली चलाना शुरू कर देते हैं।
मौत को सामने देखकर युवक वहीं अपनी बाइक छोड़कर मौके पर से भागता है, पर अपराधी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहते हैं, वो भी सरेआम। खबर है कि पटना के दीघा में बढ़ते हैं आगे। हाईवे पर सफर के दौरान आप भी टोल प्लाजा से गुजरे होंगे। यहां गाड़ी रोककर आपने शुल्क भी दिया होगा, पर सड़क पर सिरफिरे की कोई कमी नहीं है। कैमरे की नजर पर टोल टैक्स का ऐसा विवाद एक बवाल कैद हुआ है, जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। टोल प्लाजा पर मारपीट की ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। एक महिला के ऊपर हाथ छोड़ते हुए इस बदमिजाज शख्स को देखिए, कैसे इस युवक ने महिला टोल कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। पर इस युवक ने लड़की को कमजोर समझने की भूल कर दी। लड़की ने भी इसके थप्पड़ का ऐसा माकूल जवाब दिया कि इसके होश उड़ गए। युवक के थप्पड़ मारते ही लड़की ने भी बिना वक्त गवाए इसकी ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। युवक को कतई ये अंदाजा नहीं था कि युवती इस तरह का फाइट बैक करेगी, पर उसने किया और अंत तक लड़ती रही। मारपीट का ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट करने वाला शख्स लोकल होने का धौंस जमाकर टोल टैक्स देने से इनकार कर रहा था। मेरे साथ में दरअसल खेड़ी के राम कहीं गुजर आए थे। उन्होंने बोला कि मैं लोकल का हूँ। मैंने बोला कि मैं लोकल के आपको पहचानती नहीं हूँ और मैं इंचार्ज सर को मतलब सुपरवाइजर को बुला रही हूँ। तो वो लोग बुलाए मैंने और वो लोग को मैंने बुलाया तो वो लोग है ना आए और वो कार से निकल के बाहर आ गया। सुपरवाइजर आए ना, इतने सुपरवाइजर ने बोला आप पहचानती नहीं हो क्या? मैंने बोला मैं नहीं पहचानती हूँ इनको। तो मैंने उनको निकालने लगी तो उन लोगों ने मुझे गाली दी और डराया धमकाया और फिर उसके बाद में ज़्यादा मारपीट भी हुई है। फिर उसने मेरे दी, मैंने भी उसके दी है। शाम के 3:42 हो रहे थे। सब कुछ सामान्य ही था कि तभी राजकुमार गुर्जर और राहुल गुर्जर नाम के दो शख्स राजगढ़ भोपाल बाईपास स्थित कचनारिया टोल प्लाजा के पास अपनी गाड़ी से पहुंचे। महिला टोल कर्मचारी ने उनसे टोल टैक्स की मांग की। दोनों युवकों ने खुद को स्थानीय बताकर टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। अपने रुआब का धौंस जमाने वाले दोनों युवक शुल्क नहीं देने पर अड़ गए, जिसका केबिन में मौजूद महिला टोल कर्मचारी ने विरोध किया। विरोध करते ही एक युवक ने लड़की पर अपनी दबंगई दिखाते हुए उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। पर लड़की दिलेर थी, उसने भी युवक के थप्पड़ का जोरदार जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की। देखिए अपने चप्पल से कैसे इस लड़की ने इस बदमिजाज युवक के होश ठिकाने लगा दिए। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता है। एक बहादुर लड़की के हाथों से पिटने के बाद बौखलाए युवक ने अपने कई साथियों को बुलाकर टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया, तोड़ फोड़ की। इसके बाद हाथ में लाठी डंडा लिए ये तमाम गुंडे टोल प्लाजा के ऑफिस में घुस गए। वहां भी उनका तांडव काफी देर तक जारी रहा। सरेआम गुंडाई की ये तमाम तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपी लड़कों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, पर अपने साथ हुई बदसलूकी का जो करारा जवाब इस बहादुर लड़की ने दिया है वो सच में काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
रामायण में राम सेतु बनाए जाने के दौरान भगवान राम का नाम लिखे पत्थर पानी में तैर रहे थे। इसे लोग प्रभु श्री राम के नाम की महिमा से जोड़कर देखते हैं। लेकिन त्रेता युग में हुआ ये चमत्कार क्या कलयुग में भी संभव है? कैमरे ने एक ऐसी पत्थर को अपनी नजर में कैद किया है जो पानी के बीच तैरता है। पानी के बीच तैरने वाला यह अद्भुत पत्थर इन दिनों खासा चर्चा में है। जवाली के कडियाल निवासी अविनाश कौल के घर लोगों का तांता लगा हुआ है। अविनाश को पौंग झील डैम में भीमशिला के पास एक पत्थर मिला है जो पानी में तैरता है। कई लोग कौतूहल की वजह से अविनाश के घर पहुंच रहे हैं कि वास्तव में पत्थर तैर रहा है कि नहीं। वहीं कई लोग इसे चमत्कार मानकर पूजा करने के लिए अविनाश के घर पहुंच रहे हैं। मैं बच्चों की लड़ी में घूमने गया था, मुझे भीम पत्थर के पास से तैरता हुआ नदी में मिला ये। कई लोग इस पत्थर को रामायण काल से जोड़कर देख रहे हैं, जब भगवान राम ने सेना को समुद्र पार लंका भेजने के लिए पत्थरों से सेतु बनाया था। अविनाश के घर तैरता पत्थर की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी है और कई लोग इसे अविनाश के लिए भाग्यशाली बता रहे हैं। सर, हम ऐसे पानी में खड़े थे, हम ऐसे देख रहे थे, इधर कवाड़ भी था साथ में और ये पत्थर हिलता हुआ ऐसे तैर रहा था। और हमने जैसे इसको उठाया तो ये तभी कुछ लड़के भी थे, उन्होंने बोला कि वही पत्थर है ये, और बस इसी से इसकी पहचान हुई और इसको हम अपने घर में ले आए और इसकी हम पूजा कर रहे हैं। आमतौर पर यह सभी जानते हैं कि पत्थर पानी में डूब जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ पत्थर आज भी ऐसे मौजूद हैं जो पानी में डूबते नहीं हैं, बल्कि पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग इन पत्थरों को राम सेतु में उपयोग होने वाले पत्थर मानते हैं और जब इस तरह का कोई पत्थर मिलता है तो इसे ईश्वर का चमत्कार मानकर आस्था से सराबोर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए धर्मशाला से विचित्र शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।